जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उन उपदेशों की चर्चा करेंगे जिनको सुनने से व्यक्ति का उद्धार हो जाना निश्चित संभव है। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुन और समझ लेता है, उसकी जीवन की सारी परेशानियां, सारे संकट, सारे कष्ट निश्चित ही दूर हो जाएंगे। तो आइए लेकर चलते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उन अनमोल विचारों की ओर। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती हो। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सुंदरता को रंग से लिखा जाता है और शिक्षा को नंबरों से जाना जाता है और सम्मान पैसा देख कर दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू हंस, तू मुस्कुरा और तू रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि बातों में होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहर का स्वाद शिव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृत ही कहेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें नई नई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। सफलता मिलेगी या अनुभव मिलेगा, अच्छे जीवन के लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। ये मेरा मानना है कि मैं हर किसी के लिए अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनके लिए बहुत अच्छा हूँ जो मुझे समझते हैं। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दे दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो। मुझे गिरते हुए पत्तों ने ये सिखाया है कि अगर बोझ बन जाओगे तब तुम्हारे अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि वक्त निकालकर मुझे पढ़ लिया करो, मैं ज्ञान हूँ, मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है जो किसी और के पास नहीं है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था वो अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है और जो आगे चलकर होगा वो भी बेहतरीन होगा। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन से अफसोस शब्द को हटाओ, क्योंकि ये बहुत कुछ करने से आपको रोक देता है। प्रेम के बिना त्याग नहीं होता और त्याग के बिना प्रेम भी असंभव ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। लोगों की सोच से चलोगे तो अपने आप छलोगे और अपनी सोच से चलोगे तो फूलों के समान खिलोगे। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज भी नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ समझना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, किसी से मिलते समय
चेहरे पर मुस्कान रखनी चाहिए, क्योंकि मुस्कान से ही मित्रता की शुरुआत होती है। नई शुरुआत करने के लिए नए मुहूर्त, नए दिन की जरूरत नहीं होती, एक नई सोच काफ़ी होती है। किसी ने क्या खूब कहा है, जरूरी नहीं कि बीमार होने के लिए बीमारी की ज़रूरत हो। आजकल तो लोग दूसरों की खुशी देखकर भी बीमार पड़ जाते हैं। गलतियाँ जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। समस्या का अंतिम हल माफ़ी ही है, कर दो या फिर मांग लो। अनुभव एक महान शिक्षक है, इसलिए गलतियों से डरो नहीं, उनसे कुछ सीख लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म चाहे जो भी हो, एक अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि इंसाफ हमारे कर्म का होगा, धर्मों का नहीं। इंसान की नीयत अगर साफ नहीं तो कितना भी बड़ा बनने की कोशिश करे, छोटा ही रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा लक्ष्य इन 2 कौड़ी के बाबू सोना से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो भी सब कर सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा होगा। आपके सपने सच हों, इससे पहले आपको सपने देखने होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर परखने लगोगे तो कोई अपना नहीं मिलेगा, समझोगे तो कोई पराया नहीं लगेगा। बहुत कमियां निकालने लगे हैं हम एक दूसरे में, आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी करते हैं। नए साल का मतलब ये है कि हमें अपने सपने पूरे करने के लिए परमात्मा ने एक और साल दिया है। कल चाहे हारे थे, आज नई शुरुआत करो। नया सूरज है, नई उम्मीद है, हर पल में जीत का इरादा रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी एक खेल है, आपको तय करना है कि आपको खेल बनना है या फिर खिलाड़ी। किसी को हराना बहुत आसान होता है, मगर किसी के लिए हार जाना बेहद मुश्किल होता है। जुबान में कड़वाहट जरूर है, मगर किरदार में मिलावट नहीं। कुछ चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए, तभी जिंदगी आसान लगती है। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर सब देख रहा है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जो में हुआ करती है। जब कोई आपकी कदर ना करे तो चुपचाप उनसे दूर हो जाओ। शक से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं रिश्ते। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। भगवान से नहीं, अपने गलत कामों से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करते। जो किया है उसका फल जरूर भुगतना पड़ेगा। जब खुशी का एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा अवश्य खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम बंद दरवाजे को इतनी देर तक देखते रहते हैं कि जो हमारे लिए खोला गया है वह भी हमें दिखाई नहीं देता। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहाँ जिंदगी आज खड़ी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गजब की एकता देख ली मैंने इस जमाने में। जिंदों को गिराने में लगे हैं लोग और मुर्दों को उठाने में। छोड़ दी मैंने सफाई देना, मिन्नतें करना और किसी को मनाना। जिसको मिलना है मिले, बात करना है करे, वरना आगे बढ़े। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों को मुस्कुराने की वजह जरूर होती है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उससे काफ़ी ऊपर हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन में संतोष है तो आप हर चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समुद्र बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है और इंसान छोटा होकर भी अपनी हदें भूल जाता है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला अवश्य भेज देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सफ़र में उन लोगों से कभी दूरियां नहीं बनाएं जो संघर्ष के दौरान आपके साथ साथ खड़े रहे हों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और भगवान में आस्था। मुसीबत चाहे जैसी हो, निकलेगा जरूर कोई रास्ता।
कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, वक्त खुद गवाह बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आजकल के ज़माने में लापरवाही सबसे बेहतर है, क्योंकि परवाह करो तो लोग ठग लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी कभी मत सोचना। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है ना, वो कोई नहीं सिखा पाता। तुम्हारे साथ हर पल खूबसूरत लगता है, तुम ही मेरी दुनिया हो मेरे कान्हा। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही अक्सर कागजों को चुभती है, उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता है। शुक्र करो उस भगवान का जिसने हर किसी की सोच बुरी नहीं बनाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समय समय पर यात्रा जरूर करनी चाहिए। यात्रा करने से हमें नई ऊर्जा मिलती है, विचार सकारात्मक बनते हैं और तनाव दूर होता है। खूबसूरती ना ही सूरत में है और ना ही कपड़ों में, निगाहें जिसे चाहें हसीन बना दें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी कभी मत रखना। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। मैंने जिंदगी से पूछा सबको इतना दर्द क्यों देती हो? जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया, मैं तो सबको खुशी ही देती हूँ, फिर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दूसरों की कमियों को गिनने में जीवन बर्बाद ना करें। आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार से ही सच्ची सफलता मिलती है। भगवान कहते हैं कि उसकी कदर करने में देर मत करना जो इस दौर में भी तुम्हें अपना वक्त देता हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बीते हुए कल को कभी याद मत करो, लेकिन उससे मिले हुए सबक को कभी मत भूलो। पूरी तरह बस में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसा खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना मिले। तेरी और मेरी सोच में बस फर्क है इतना, तू समझे गैर मुझे और मैं सोचूं समझूं तुझे अपना। भगवान कहते हैं जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए तू ये हृदय में अंकित कर ले कि मैं हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूँगा। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि फिर से मुझे मिट्टी में खेलने दे ऐ जिंदगी। ये साफ सुथरी जिंदगी मिट्टी से ज़्यादा गंदी नजर आती है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह चलना भी सीखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर चीज का समाधान आपके अंदर है, बस उसे अच्छे से जानने की जरूरत है। छोटे थे तो लोग नाम से बुलाते थे, बड़े हुए तो लोग काम से बुलाते हैं। हम चाहे जितना भी व्यस्त रहें, लेकिन कुछ रोज देर के लिए विराम जरूर लेना चाहिए ताकि खुद के बारे में भी कुछ सोच सकें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को और भी कमजोर बनाती है। जो साथ रहकर भी किसी और का हो वो दूर रहे तो ही अच्छा है। जिंदगी एक खुली किताब है, हर पन्ना नए अनुभव से भरा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार जरूर कर रही होती है, बस उसे जानने की जरूरत है।
ज़्यादा कुछ नहीं बदलता, उम्र बढ़ने के साथ साथ बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। खुशी शब्द अपना अर्थ ही खो देगा अगर उसे दुख से संतुलित ना किया जाए। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी और अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अगर दुख को गिनने बैठ जाओगे तो जाहिर है खुशियों की गिनती अवश्य भूल जाओगे। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें तो कभी खत्म नहीं होने वाली। पूछो ना हमारी पहचान कहाँ तक है, तुम बदनाम करो तुम्हारी औकात जहाँ तक है। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आती है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। हारने का डर ना हो तो जीतने के लिए कई रास्ते मिल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से बेहतर है खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना। लोग अक्सर महान बनने के चक्कर में शायद इंसान बनना भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वो काम हमें नामुमकिन ही लगता है। जिस व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की, इसका मतलब यही है कि उसने कभी सीखने के लिए कुछ नया नहीं किया। जीने के लिए तो एक पल ही काफ़ी है, बशर्ते कि आपने उसे किस तरह जिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो ही सबसे अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। भगवान ने कहा है कि कभी भी किसी के बुरे वक्त का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त बताकर नहीं आता है। आज उसका है, कल हमारा हो सकता है। जलन और ईर्ष्या वो विष है जो सिर्फ पीने वाले को नहीं बल्कि उसके आसपास के माहौल को भी जहरीला बना देता है। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।